हेलो दोस्तों, मैं अमोल सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग ओसीएम का चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये वाला चैप्टर खत्म करने वाले हैं, जिसका वेटेज मालिक 17 मार्क्स विद ऑप्शन। देखो 17 मार्क्स कुछ ही मिनटों में आपके में लर्न करवा के दूंगा आपको और सिक्योर करवा के दूंगा। एक चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे साथ, लेकिन कंडीशन क्या है, स्टार्ट टू एंड। जब आप बैठे हो तो पूरा लेक्चर खत्म करके ही उठिए। क्या आप लोग रेडी हो? यस और नो? यस सर। सेकंड चीज जो हमेशा कह रहा हूं सर, हमारे 12th रेगुलर बैच के एडमिशन स्टार्ट हो गए, तो आपके जो भी जूनियर्स रहेंगे तो प्लीज उन्हें रिकमेंड कीजिए। एंड नाउ दोस्तों, आ जाते हैं पॉइंट पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहले तो इस चैप्टर का कवरेज क्या है, कंट्रोल कैसे आएगा, मालिक 7 से 8 पॉइंट में हमें इन चीज को देखना है। कैसे ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको कंज्यूमर्स मतलब स्टार्टिंग में कंज्यूमर क्या होते हैं, नीड्स ऑफ कंज्यूमर ऑलरेडी ये डिलीट हो चुका है, मतलब आपके सब सिलेबस में से रिड्यूस हुई बात है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर डिटेल में बताऊंगा आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी हट चुका है। देन आफ्टर वेज एंड मींस, ये बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन पूरी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट में इस पर डिस्कस करूंगा और आपका मेरे साथ ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। फिर आता है पॉइंट नंबर 6 दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी रिड्रेसल डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वैसे तो डिस्टिंग्विश में बहुत अच्छे से हमने खत्म कर ही दिया है, लेकिन आज रिवीजन के तौर पे इसमें आपको इस आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मिनिमम एज का क्राइटेरिया क्या था, तो 35 ईयर। ये बहुत सारी बातें मैं इसमें आपको इसी सेशन में करवा के दूंगा। एंड लास्ट वाला पॉइंट, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ 7। तो 7 पॉइंट से हम डील करेंगे, उसमें से 2 खत्म हो गए तो 5 पॉइंट करना है। एवरीबॉडी, मेरे साथ में टेक्स्ट बुक भी लेके चल रहा हूं, तो जहां पे जरूरत है वहां पे वो पॉइंट भी आपको बता दूंगा। चलो, क्या हम लोग रिवीजन चालू करें? क्या कंट्रोल इस चैप्टर पे आना चाहिए? 17 मार्क्स का सवाल है विद ऑप्शन करके। ओके सर, व्हाट इज कंज्यूमर? एवरीबॉडी पे अटेंशन, फटाफट रिवाइज करना है। टेक्स्ट बुक अगर आपने अपने पास रखी है तो बहुत ही अच्छा, नहीं रखी है तो लेक्चर को पॉज कीजिए, टेक्स्ट बुक को ले लीजिए, तो आप लोगों का मेरे साथ ही चैप्टर डन हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके सर, कंज्यूमर क्या पढ़े? सबसे पहले कंज्यूमर रिगार्डेड एज व्हाट, किंग ऑफ मॉडर्न मार्केट। ये एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है और बहुत बच्चे इसको सही आंसर किया है टेलीग्राम पे भी, लेकिन अच्छी बात है सर, पहला पॉइंट ये हो गया, कंज्यूमर इज रिगार्डेड व्हाट, किंग ऑफ द मार्केट। सेकंड वर्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंज्यूमरे विच मीन टू ईट और ड्रिंक। ये आता है ना मीनिंग में, देखो ये वाला बॉक्स याद रखो, यही लिख, पहले तो कंज्यूमर किंग बता दिया। दूसरा, ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से, कंज्यूमर स्पेलिंग देखो, विच मींस टू ड्रिंक और व्हाट, टू ईट। ओके सर, नेक्स्ट, इट मींस अ पर्सन, कंज्यूमर मतलब अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स, हायर्स एनी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, एंड कंज्यूमर इज अ पिलर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री एज इंटायर इकोनॉमी रिवॉल्व अराउंड सेम। समझ में आ रहा है कि जब कंज्यूमर बाय करेगा, राइट, तो बट ऑब्वियस मतलब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी को वर्कर की जरूरत पड़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड सो ऑन। तो इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। 4 पॉइंट डन हो गए। चलो रिवाइज करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपके पॉइंट दिख जाएंगे फटाफट। कंज्यूमर इज द किंग, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है कंज्यूमर, टू ईट और टू ड्रिंक। यहां पे कोई भी पर्सन जो बाय एंड क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स को बाय कर रहा है, सर्विसेज को हायर कर रहा है, और यहां पे पिलर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ओके सर, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस इस बार रिड्यूस हो चुका है, तो अब सीधा आ जाते हैं सर राइट्स ऑफ कंज्यूमर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन दिखना ही चाहिए कहीं पे भी। सो पूरा ध्यान दो दोस्तों, यहां पे बहुत शॉर्ट में दिया, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक का सहारा लेके आपको वहां से भी ये पॉइंट करवा देता हूं। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी, मेरे एक्शन पे भी याद रखो, बाद में मैं रिवाइज करा दूंगा। राइट टू व्हाट, सेफ्टी। अगर ऐसा हाथ किया तो क्या, सेफ्टी। कोई मार रहा है, क्या करोगे, सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी, यस सर। क्या होता है सर राइट टू सेफ्टी? पे अटेंशन एवरीबॉडी, ओके एवरीवन पे अटेंशन। ये रहा आपका टेक्स्ट बुक, आप पेज नंबर 136 पे आ गए तो आपको मिल जाएगा। चलो फटाफट आ जाओ पेज पर, लेक्चर पॉज करो, 136 पेज नंबर पे आ जाओ ओसीएम के। एवरीवन फटाफट आ गए? यस सर। व्हाट इज राइट टू सेफ्टी? पढ़ना चालू करते हैं फटाफट मालिक। राइट टू सेफ्टी, द प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू हेल्थ और लाइफ। हजार्डियस मतलब क्या सर, उसके जान के लिए वो हानिकारक है, हो सकता है उससे उसकी जान भी चली जाए, उसकी हेल्थ खराब हो जाए। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, उससे प्रोटेस्ट करना, दैट इज राइट टू सेफ्टी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सेफ्टी के स्टैंडर्ड दिए हुए, दैट इज एगमार्क, ISI, BSI, BIS और हॉलमार्क वगैरह वगैरह। 2 पॉइंट समझ गया, बाकी तो सिंपल ही है, एक बार आप पढ़ लेना, बट ये 2 पॉइंट यहां पे आपको समझने चाहिए थे। एवरीबॉडी, क्या आपको समझा? यस सर। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन मालिक। एवरीबॉडी पे अटेंशन। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या लिखना है, याद तो रह जाएगा। देखो इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन, देखो दो अपने ही बॉडी पार्ट में मैं सारे मैक्सिमम राइट्स आपके खत्म कर दूंगा। ये क्या था? राइट टू व्हाट? राइट टू प्रोटेस्ट। एक कान से आप सुनते हो, इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हर्ट, ये दो राइट है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है सर? अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरीबडी, कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक कि उसका प्राइस क्या है, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कंटेंट क्या यूज हुए हैं, बैच नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारी बातों को जानना किसका अधिकार है? कंज्यूमर का। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या लिखना है ये समझा क्या एवरीवन? चलो 2 पॉइंट हमने किए। क्या था सर क्वेश्चन? राइट्स ऑफ कंज्यूमर। पहला क्या किया? राइट टू सेफ्टी। एवरीबॉडी चलो ऐसे एक्शन करना है सबने। सर घर वाले देखेंगे क्या बोलेंगे? करो, मेरे साथ खत्म कर दो। पहला क्या था? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। एक काम की बात कर रहा हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन, जहां पे एक मैन्युफैक्चरर का नाम, प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, कंटेंट क्या है, सारा जानना कंज्यूमर का अधिकार है। दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि मैं रेगुलर सेशन होकर टेक्स्ट बुक में जा रहा हूं। समझ में आ रहा? मतलब रिविजन में इतना हम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान दो। ट्राई कर रहा हूं कि आप बोर कहीं ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राइट टू चूज। अब सिलेक्ट कैसे करोगे? आंखों से बोलो, सिलेक्ट कैसे करोगे? आंखों से। सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, आंखों से क्या करोगे? चूज, सिलेक्ट करोगे। एवरीबॉडी चलो यहां पे ध्यान दो। राइट टू चूज, टू द चॉइस अवेलेबल टू इंडियन कंज्यूमर अक्रॉस द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव मल्टीपल, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। सर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? जियो वाले अंबानी बोलेंगे क्या सिर्फ मेरा जियो यूज करो? नहीं सर, मेरे को अगर आइडिया यूज करना है मैं आइडिया यूज करूंगा, वोडाफोन यूज करना है वोडाफोन यूज करूंगा, एयरटेल यूज करना है एयरटेल यूज करूंगा। चलो वो तो दोनों एक हो गए, बट पॉइंट समझ रहा है क्या एवरीबॉडी? तो मुझे जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट करने का, चूज करने का अधिकार रख सकता हूं। एक बार पूरा पढ़ लेना। 3 पॉइंट हो गए सर, रिवाइज करा दो। सबसे पहले राइट टू एक्शन देखो, राइट टू व्हाट? प्रोटेस्ट। इंफॉर्मेशन, आंखों से क्या करोगे? चूज, राइट टू चूज। ओके 3 पॉइंट हो गए। राइट टू हर्ड, एक कान से सुना, मतलब इंफॉर्मेशन ली थी। अब सर दूसरा पॉइंट कान क्या करेंगे? राइट टू हर्ड। 4 पॉइंट हो जाएंगे। सर क्या है इसमें? एक्सप्लेन करते नहीं आता बहुत बार, ध्यान दो एवरीबॉडी। इसमें एक्सप्लेनेशन का दिक्कत होता है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर। राइट टू वर्ड में लिखो कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने कंज्यूमर की कंप्लेंट को क्या करना चाहिए मालिक? सुनना चाहिए कि उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर हैव अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेंट टू कंज्यूमर फोरम एंड कंज्यूमर ऑल्सो गिव सजेशन टू मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर सर्टन मैटर सच एज क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड सो ऑन। बहुत सारी बातों पे क्या करना पड़ेगा? उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा करके। एवरीवन समझा आपको? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला पॉइंट हो गया। नाउ डे कंज्यूमर कैन फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट्स थ्रू पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। तो ये सिंपल था, एवरीवन समझा? राइट टू हर्ट में आप देखो कि कंज्यूमर ने क्या करना चाहिए? कंप्लेंट अगर कंज्यूमर कर सकता है, लोगों ने वो सुन लेना चाहिए। वो क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, अगर उसे कुछ दिक्कत है तो उसका भी कंप्लेंट वो कहां पे कर सकता है मालिक? जहां पे जो स्पेसिफिक जगह है वहां पे वो कंप्लेंट कर सकता है। आजकल तो ऑनलाइन भी कंप्लेंट वो फाइल कर सकता है। कितने पॉइंट हो गए? 4। चलो बोलो कौन सा? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, देन आफ्टर राइट टू चूज, राइट टू हर्ड। समझा? यस। चलो आगे जाते हैं। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। क्या बोला मैंने? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। चलो पढ़ते हैं। एक ही बात याद रखो, जागो ग्राहक जागो। क्या याद रखोगे? जागो ग्राहक जागो। बहुत बड़ा ऐड आता है टीवी पे, अगर आप दूरदर्शन देखते हो तो वहां पे उन्होंने कहते कि अगर आप कोई चीज बाय करते हो, सेल करते हो, तो उसका रिसीट ले लिया करो, ताकि आपको जब कंप्लेंट करना है तो रिसीट, मतलब आपने खरीदा, इसका प्रूफ क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? तो उस चीज का, उसका जो रिसीट है वो। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। चलो जागो ग्राहक जागो एकदम सिंपल था। ये वाला आप पॉइंट देख सकते हो। कंज्यूमर हैज द राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड व्हाट सॉल्यूशन ऑफ द कंज्यूमर हैज राइट। क्या सर क्या राइट है? टू नो अबाउट कंज्यूमर के राइट कैन सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। और जागो ग्राहक जागो वाला पॉइंट याद रखो। चलो एवरीबॉडी कितने पॉइंट हो गए मालिक? चलो पहला राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, राइट टू व्हाट? एजुकेशन। दिमाग पे हाथ लगाओ। क्या? एजुकेशन, एजुकेशन। चलो ध्यान दो, बोलो क्या? राइट टू, मेरे साथ ही कर लो, इसमें टाइम जा रहा है नो, लेकिन एक ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं, फिर तो फटाफट रिवीजन चलेगा। राइट टू सेफ्टी। ओके क्या? सेफ्टी। उसके बाद सेफ्टी के बाद क्या?
राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, आपको जगह सिलेक्ट करेंगे, राइट टू हर्ट, और यहां पे दिमाग पे हाथ लगाए तो क्या, एजुकेशन। ओके, राइट टू रिप्रेजेंट, खुद को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, खुद को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। मालिक जहां जहां पे अभी कंज्यूमर के बिहाफ पे किसी को अगर कंप्लेंट करनी है तो पर्सन किसी ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और उसकी कंप्लेंट वहां पे एक्सेप्ट प्रेजेंट कर सकता है। दैट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर ग्रुप टू व्हाट, रिप्रेजेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम समझ में आता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन वगैरह वगैरह वगैरह। यस सर, प्रोफेशनल एडवोकेट भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट कर सकते हो। एवरीवन चलो फटाफट आप रिवाइज कर लो, 5 पॉइंट आपको करना है सब फटाफट, ये 4 पॉइंट सबने देख लेना है। 1 2 3 4 5, रिप्रेजेंट भी हो गया। राइट टू रिड्रेस, रिड्रेस नहीं समझता बच्चा, एड्रेस लिख के आते सर कुछ भी, हाँ देखे, बहुत पेपर देखे। रिड्रेसल में याद रखने का कि तुमको जो प्रॉब्लम्स है वो क्या करेंगे, तुम कंप्लेंट करोगे और उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है विद इन टाइम। कहां पे जाते हो आप, डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे होता है। कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस, गलत चीजों से जो यहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस फ्रॉड हो रहे हैं उससे बचाने के लिए ये फॉरम बनाए गए हैं। तो रिड्रेसल में क्या होगा, क्या ओनली फाइलिंग कंप्लेंट इज नॉट इनफ बट जस्ट टू गिव जस्टिस टू कंज्यूमर सो दैट राइट इंप्लाइज फेयर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो सिर्फ आप लोग अधिकार दे दोगे उतना ही नहीं चलेगा, उनको वो सॉल्यूशन भी मिलना चाहिए। बोलते ना कि जो जस्टिस को देर होगी उसे जस्टिस नहीं कहा जाता, समझ में आया। तो इसलिए टाइम टू टाइम उनके कंप्लेंट सॉल्व हो रहे हैं क्या, उनको न्याय मिल रहा है क्या, इसलिए कंज्यूमर फोरम भी उन्होंने स्टैब्लिश किए। मालिक देखो कितने पॉइंट हो गए, एवरीबॉडी पहले तो आपको याद आए हो गए, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हर्ट, राइट टू व्हाट, कंज्यूमर एजुकेशन। एवरीबॉडी राइट टू सेफ्टी, 5 तो याद आनी चाहिए, राइट टू सेफ्टी, उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हर्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, खुद को रिप्रेजेंट करना है। रिड्रेसल मतलब क्या, न्याय, बोलो क्या, रिड्रेसल मतलब क्या, न्याय। एवरीबॉडी रिड्रेसल मतलब क्या, न्याय, खत्म हो गया। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, जहां पे आप रहते हो, अराउंड आपके सराउंडिंग में, राइट टू क्या, हेल्दी इन्वायरमेंट, गलत प्रोडक्ट नहीं बनने चाहिए। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत चीजों से मतलब आप उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकते हो। एंड राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स, मतलब खराब गुड्स अगर कोई बेच रहा है उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, वगैरह वगैरह यहाँ पे दिए है। मालिक 6 से 7 पॉइंट लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आगे के पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लो करके। एवरीबॉडी लास्ट टाइम, राइट्स किसके सर, कंज्यूमर के, बोलो क्या है, सेफ्टी। बोलना है आपको, घर पे एक्शन करना है, चलो बैठो मत फोन के सामने। एवरीबॉडी अगर आपको कंपलसरी है खत्म करना है तो सर मेमोरी टेक्निक हो सकता है भूल जाए, बहुत सारे चैप्टर्स ही कर रहे हैं, ध्यान दो। राइट टू सेफ्टी, ये एक्शन पेपर में बैठे अपने एक से एक जो भी लेक्चर देख रहे, तुम्हारे फ्रेंड को तुमने सेंड किया और अपने कॉलेज में नंबर आ रहा है, आगे पीछे तो वो हो गई बराबर। आपको क्वेश्चन आया राइट टू कंज्यूमर, उसने सिर्फ ऐसे किया दूर से, सर याद आ गया, राइट टू सेफ्टी, दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन, तीसरा राइट टू चूज, राइट टू हर्ट, समझ में आ रहा, एजुकेशन, ओके, रिप्रेजेंट क्या करना, रिप्रेजेंट करना, 5-6 तो पॉइंट यही पे हो गया। हेल्दी इन्वायरमेंट वाला एक पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है क्या, जस्टिस वाला एक पॉइंट हो गया। एवरीवन खत्म हो गया, 7-8 पॉइंट हो गए सर। आई होप आपको समझा रहेगा दोस्तों। रिवीजन लेक्चर है, मैं बहुत ज्यादा ज्ञान देने का, मैं तो ट्राई कर रहा हूं कि मैं ऑन ट्रैक रहूं, तो मैं बहुत ज्यादा बह जाता हूं भावना में, तो एक्सप्लेन करने लगा तो हो सकता है फिर ये लेक्चर बहुत बढ़ जाए, आप बोलोगे सर इतना बड़ा लेक्चर है कैसे देखे। फिर भी जितना मैं बता रहा हूं उतना भी कर लिया, आपको अच्छे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे और आपका एटलीस्ट मेरे साथ वो चैप्टर तो भी पढ़ के खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया बड़ा क्वेश्चन आपका, इस चैप्टर में से एक जो आने वाला क्वेश्चन उसका टेंशन आपने खत्म कर दिया मालिक, खत्म। चलो 5th पॉइंट, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या है सर, लोक अदालत, फटाफट। अच्छा जिसका ये वाला क्वेश्चन हो गया था तो ये टाइम फ्रेम आप लगा दो, लगता है तो सर इस पॉइंट से वेज एंड मीन चालू हुआ है, तो बच्चे जिनका राइट्स हो गए हैं वो सीधा इस पॉइंट पे आ जाए, क्योंकि इस पॉइंट में बहुत बच्चों को दिक्कत है। लोक अदालत क्या है, सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं, लोक अदालत इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीपल कोर्ट्स एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट, सेटल डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैच द पेयर्स में आते हैं, कहां पे डिस्प्यूट कॉम्प्रोमाइज से सेटल होते हैं, तो क्या लोक अदालत में। एग्जांपल MSRTC, रेलवे अथॉरिटी, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह वगैरह। समझ में आया। चलो लोक अदालत के इतने 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट याद रखो, पीपल्स कोर्ट्स एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट, सेटल डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एग्जांपल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब जनहित याचिका, क्या बोला मैंने, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
लिटिगेशन मतलब क्या मालिक, जनहित याचिका। ये क्या है? इट इज अ लीगल फैसिलिटी अंडर विच पर्सन कैन अप्रोच किसके पास, कोर्ट के पास, इन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के इंटरेस्ट में मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव बनके कहां पे जा रहा हूं, कोर्ट में जा रहा हूं, और प्रोवाइडेड लीगल रेमेडी टू अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ओके सर, मतलब ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको न्याय की बात नहीं पता चलती, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे क्या अपील कर सकता हूं, जो अपील कर सकता हूं उसे क्या कहते हैं, जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एवरीबॉडी समझा क्या? यस सर। ये क्या है, क्या पढ़ रहे, वेज एंड मींस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, समझ में आ रहा है क्या? लोक अदालत हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, रिड्रेसल फॉरम ये जो बनाया ना हमने, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन। एवरीबॉडी द सिस्टम सेटअप डील्स विद द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस मतलब क्या, उनके जो तकरार है, उनके जो कंप्लेंट्स है, राइट, एंड डिस्प्यूट्स एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। एम क्या है? टू प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस। तो सर उनका वो जो सेटिस्फाई नहीं है, उनके साथ जो गलत हुआ है, वो जो उनके तकरार है, कंप्लेंट्स है, उसको बहुत ज्यादा स्पीड से सॉल्व करना है, कम से कम कॉस्ट में सॉल्व करना है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, एम है किसका, रिड्रेसल फॉरम का, स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मालिक। अवेयरनेस प्रोग्राम ये भी आपने देखा होगा, यही से पढ़ो और फिर टेक्स्ट बुक देखो, आपको फटाफट चीजें याद हो जाएगी। और जो चैप्टर आप डिले कर रहे थे वो खत्म हो जाएगा। आप तो अब टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो, बराबर है कि नहीं? तो ये चैप्टर जब आएगा उससे एक दिन पहले ये चैप्टर मेरा रिवीजन लेक्चर देखो, फिर पढ़ने को बैठो, कितना पढ़ना फटाफट हो जाएगा आपका। ये बेनिफिट है दोस्तों, और इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम के एक दिन पहले समझेगा। अभी तो ठीक है, माहौल ठंडा है, अभी आप भी रिलैक्स हो, कर रहे हो, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले ना यही लेक्चर आपको एक संजीवनी की तरह साबित होगा, भाई सर क्या भारी काम कर दिया करके। चलो एवरीबॉडी आगे बढ़ते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, publicity measures by state and central government, okay, journal, brochures, booklet, poster, redressal mechanism, audio visual programs। तो ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे ऐड देना, कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में बताना, उनको ये समझाना क्या सही है क्या गलत है, ये सारे पे गवर्नमेंट खर्चा करते हैं। यही सारी बात उन्होंने यहां पे कही है अवेयरनेस प्रोग्राम में, राइट। 15 मार्च याद रखो, 2 मार्क्स के लिए, यहां पे एक मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता है। 15 मार्च ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे, क्या इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे। 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे, इंटरनेशनल 15 मार्च इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे एंड 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट, दैट इज अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। काम ही क्या उनका कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। टू हेल्प इंडिविजुअल टू गेट क्विक एंड एडिक्वेट रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवियंसेस, ठीक है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ये भी सिंपल पॉइंट है, क्रिएटेड बाय हुम, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो कुछ कुछ बात है, मतलब आई नो कि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन तो लर्न करने में जाते लेकिन बोर हो जा रहे, तो क्यों ना इतने पॉइंट भी लिखे तो भी मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको वेज एंड मीन का बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तो छोड़ के आने से बेटर है पहले हेड पॉइंट कर लेंगे और 2-2, 3-3 पॉइंट भी एक्सप्लेन किया तो भी हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आप कुछ फेक नहीं रहे हो, आप जो है वही लिख रहे हो। एवरीबॉडी, कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। एम क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन वॉलंटरी कंज्यूमर मूवमेंट इन द रूरल एरिया। अंडरलाइन करना, रूरल एरिया में क्या करना है सर? एक मूवमेंट क्रिएट करना जो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करे। लेजिस्लेटिव क्या मेजर्स, एकदम सिंपल सॉर्टेड है, यहां पे तो सिर्फ अलग अलग एक्ट्स के नाम दिए ज्यादा करके, ध्यान देना। एम सिर्फ याद रखना लेजिस्लेटिव मेजर्स का, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, वही चीजें रिपीट हो रही है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन, कि जो बिजनेसमैन गलत कर रहा है उस अनएथिकल प्रैक्टिस से उसको प्रोटेक्ट करना, ये इसका प्रोटेक्ट करना, ये इसका एम है लेजिस्लेटिव मेजर का। सर सब याद रखना है क्या? नहीं, फाउंडेशन वाले बच्चे उनको सेल ऑफ गुड्स एक्ट याद रह जाएगा 1930, इसेंशियल कमोडिटी एक बार याद रख लो 1955, फिर सर स्टैंडर्ड वेट ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी, नेशनल फूड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी चीज याद आ गई। तो 2-3 तो याद रहेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, 3-4 याद रख लो, खत्म हो गया मालिक। वेज एंड मीन डन। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, एक बार पढ़ा 2 बार लेक्चर देखो, खत्म हो जाएगा ये चीज। कंज्यूमर राइट्स ऑफ कंज्यूमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे टेक्स्ट बुक का सारा लेना पड़ा और कुछ मेमोरी टेक्निक भी देनी पड़ी। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एवरीबॉडी। राइट टू सेफ्टी, आपको अपने क्लास के सारे बच्चों को देखो भाई, ये लेक्चर देख ले, 17 मार्क्स का सवाल है। राइट टू सेफ्टी याद आ गया, इंफॉर्मेशन, चूज, राइट टू हर्ट, ओके, एजुकेशन, ओके, कितने 5 हो गए ना? हाँ सर, उसके बाद
राइट टू क्या, आप रिड्रेसल आवाज उठा सकते हो, हेल्दी इन्वायरमेंट, और सर इतने हो गए, काफी हो गए, 5-7 तो आपने पढ़ी लिए। क्या बोलते हैं ना कि आप जब सेफ्टी की बात करते हो तो प्रोटेस्ट अगेन जो आपके स्पूरियस गुड्स है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये 2 पॉइंट भी याद रह जाएगा। राइट टू सेफ्टी 3 पॉइंट है, प्रोटेक्ट, राइट टू प्रोटेक्ट अगेन अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रहे हैं और स्पूरियस गुड्स है। देखो रिवीजन कर रहे तो याद आता ना, कॉन्फिडेंस आता कि नहीं। और वेज और मीन खत्म कर दिए, एक बार से पढ़ना है आपको। टेलीग्राम में इस वीडियो का लिंक भी मैंने सेंड कर दिया, और हुआ तो ये नोट्स भी भेज दूंगा। और हम लोग टेस्ट सीरीज के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग अभी सेंड करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हो रही है। अब बेनिफिट लेना नहीं लेना अब आपका काम है यार, अब इससे ज्यादा हम क्या करें। चलो लास्ट पॉइंट सबसे इजी वाला आ रहा है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से द एक्ट एस्टैब्लिश कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज। पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एकदम फटाफट जाऊंगा क्योंकि मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत डिटेल में इस पे बात की है, पूरा एक लेक्चर इस पे बनाया है मैंने। ओके, एस्टैब्लिश बाय क्या है सर, स्टेट गवर्नमेंट एट ईच डिस्ट्रिक्ट। ओके सर, तो एस्टैब्लिश वाला पॉइंट खत्म, कौन स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है। कंपोजिशन, प्रेसिडेंट क्या होता है, सिटिंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, मेंबर्स मिनिमम 2 मेंबर्स इन कंसल्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, टेनर रहेगा 5 साल और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। यहां पे देखो शॉर्ट में दिया है, मेरी जो एक्सप्लेनेशन क्या डिस्टिंग्विश है बहुत डिटेल में है। तो ये काम क्या है सर, कॉन्फिडेंस आने के लिए। पूरा अगर लैंग्वेज आपको लिखना है अच्छे से, टेक्स्ट बुक एक बार रेफर कीजिए, एक बार पढ़िए, आपका लैंग्वेज बिल्ड होगा। सर ये लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सर वो पढ़ो। मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक इसलिए लेके बैठने को कहा मैंने, कॉन्फिडेंस मेरे लेक्चर से बढ़ेगा, आपको एक ग्रिप आ जाएगा, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ना ही है और याद आपको रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर, एज, मिनिमम एज, किसके एज के अबो ही वो अपॉइंट हो सकता है, 35 एज एंड अबो, 35 इयर्स एंड अबो। तो मिनिमम एज का देखो एमसीक्यूज था क्वेश्चन बैंक में। एजुकेशन बैचलर डिग्री होगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो चलेगा। एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डीलिंग इन द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, खत्म सर। ज्यूरिसडिक्शन इंटायर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन तो डिस्ट्रिक्ट पे ही रहेगा। अपील सर, कंप्लेंट अप टू 1 करोड़ जाएगा, कैन बी मेड, अपील कर सकते 45 डेज में। ये भी मैंने समझाया था स्टेट कमीशन को। इतना पढ़ लिया, कोई भी एमसीक्यूज आने दो आप सॉल्व कर सकते हो। मालिक अपील डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगर डिसीजन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं कहां पे अपील करूंगा, स्टेट कमीशन में। कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर। मॉनिटरी लिमिट क्या है, 1 करोड़ तक सारे केसेस, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ का भी वहीं पे जाएगा। स्टेट कमीशन इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, इजी था। कंपोजिशन क्या, प्रेसिडेंट होगा, हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये डिस्टिंग्विशन बहुत ज्यादा मैंने बार बार रिपीट किया था। अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मेंबर 4 मेंबर इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। टेन्योर कितना रहेगा, 5 ईयर अप टू द एज ऑफ 67 विच एवर इज अर्लियर। ये यहां पे लिख दो, विच एवर इज अर्लियर। 4 मेंबर की बात होगी। क्वालिफिकेशन सर वापस एज मिनिमम 35 और अबो चाहिए। एजुकेशन वही बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यहां से यूनिवर्सिटी से, एक्सपीरियंस 10 ईयर प्रॉब्लम इकोनॉमी के प्रॉब्लम डील करने में। जुरिसडिक्शन बट ऑब्वियस स्टेट है तो क्या रहेगा मालिक, जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ द स्टेट। अपील क्या है, मतलब 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, बराबर है। अबो 1 करोड़ टू अप टू 10 करोड़ ऐसे होना चाहिए। अबो 1 करोड़ टू 10 करोड़, यहां पे अच्छे से दिखना, मतलब 1 करोड़ तक, अप टू 1 करोड़ कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक, मतलब 10 करोड़ वाला केस भी कहां पे जाएगा, स्टेट में। अपील कहां पे कर सकते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं थे तो गए स्टेट में, स्टेट्स के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं तो जाएंगे नेशनल कमीशन में। लेकिन कितने दिन के अंदर जाना है, 30 डेज में। ऊपर 45 डेज था, यहां पे 30 डेज है। नेशनल कमीशन इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं चाहूंगा कि आप लोग कंपलसरी वो डिस्टिंग्विश ओसी का सेकंड लेक्चर देखो, जिसमें ये वाला पॉइंट आप पूरा शिद्दत से खत्म कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहना चाहिए आपको। कंपोजिशन, प्रेसिडेंट रहेगा सुप्रीम कोर्ट का जज, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहां पे हाईकोर्ट था। मेंबर 4, टेनर 5 साल, और यहाँ पे प्रिस्क्राइब में मैंने 2 कहा था, 67 और 70। याद आ रहा है क्या, मेंबर्स के लिए और प्रेसिडेंट के लिए अलग अलग था। प्रेसिडेंट 70 था, बाकी मेंबर 67 थे। क्वालिफिकेशन एज 35 इयर्स, एजुकेशन वही है सेम, एक्सपीरियंस 10 ईयर वगैरह। जुरिसडिक्शन क्या है सर, entertains appeal against the order of the state commission with the geographical limit of the state। लेकिन यहाँ पे पूरे इंडिया का जुरिसडिक्शन उसमें होगा, नेशनल कमीशन, तो यहाँ पूरे इंडिया का उसका जुरिसडिक्शन रहेगा। मॉनिटरी अबो 10 करोड़ रुपीस अपील कर सकते सुप्रीम कोर्ट में विद इन 30 डेज।
खत्म हो गया सर, सॉर्टेड है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाते, बाकी सारी चीजें सारे बच्चों को इजी जा रही है। वो लेक्चर मेरा ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है, लेकिन एक टाइम मैंने वापस रिवाइज करा दिया। अपील का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट वाला अपील करेगा स्टेट पे विद इन 45 डेज, स्टेट वाले अपील करेंगे नेशनल कमीशन में विद इन 30 डेज, और नेशनल कमीशन में भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में, राइट। इंटायर कंट्री के केसेस कहां पे आएंगे? नेशनल कमीशन में, और जो पेंडिंग केसेस मतलब जिससे सेटिस्फाई नहीं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के भी वहां पे आ सकते हैं। ओरिजिनल केस वाला मैंने बताया था, देखो, आई होप आपको याद आया होगा। लास्ट पॉइंट दोस्तों, चैप्टर खत्म। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, मीनिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच आर एम टू प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि उनका काम ही है कि क्या करे, लोगों का भले का सोचे, दैट्स इट। सबसे पहले ये खत्म कर देते हैं, एग्जांपल ऑफ एनजीओ, तो आपको एक टेंशन खत्म हो जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है सर, फटाफट। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, सीजीएसआई, वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, वॉइस, ये याद रह जाएगा आपको, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं इसका, वॉइस तो याद रह ही जाएगा। ओके, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, CERC, राइट, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, तो ये दो इजी लग रहे हैं। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, CI, ये भी सिंपल है। तो क्या एनजीओ के कुछ एग्जांपल आपको याद रह गए क्या? एग्जांपल ऑफ एनजीओ, वॉइस एक याद रखो, CERC याद रखो, CAI याद रखो। ये ग्राहक शक्ति GS, ये तो सिंपल ही है, और मुंबई ग्राहक पंचायत, ये भी सिंपल है, MGP, तो याद रह गया ना सर? अब तक ये छोड़ रहे थे, इतना तो पॉइंट याद हो गया। ये टेबल खत्म, एग्जांपल ऑफ एनजीओ, वॉइस हो गया, CERC हो गया, CAI हो गया, GS ग्राहक शक्ति, और क्या, मुंबई ग्राहक पंचायत, दैट्स इट मालिक। रोल क्या है उसके? रोल है टू ऑर्गेनाइज कैंपेन ऑन कंज्यूमर इश्यू, कि जो जो तकरार कंज्यूमर के कंप्लेंट्स है उन पे कैंपेन लाए, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, पब्लिश पीरियडिकल्स अबाउट द डेवलपमेंट्स, की क्या चीजें हो रही है, क्या क्या नए लॉ आ रहे वगैरह वगैरह सारी बातें। प्रोवाइड फ्री लीगल एडवाइसेस, इंटरैक्ट विद बिजनेसमैन एंड व्हाट, क्या चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड व्हाट फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो कहा ना जनहित याचिका, तो यही लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं लोगों के बिहाफ पे और कंप्लेंट करते करके। एकदम सॉर्टेड था। पहला क्या था? कैंपेन ऑर्गेनाइज करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, पब्लिश पीरियडिकल्स की क्या क्या नए नए डेवलपमेंट आ रहा है, लीगल सर्विस फ्री में प्रोवाइड करना, उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो उसके बिहाफ पे फाइल करना वगैरह वगैरह। सॉर्टेड था दोस्तों। देखो मैंने इतने स्पीड में बताया, मतलब समझाया कुछ भी नहीं। रेगुलर लेक्चर में पहले अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर मैं लाइव जूम पे लर्न करा के देता हूं, अगर ऑनलाइन लेक्चर थे तो दिक्कत आने का सवाल ही नहीं था। क्या अब इस चैप्टर पे कंट्रोल आया क्या? एवरीबॉडी यस और नो, यस और नो? यस सर। तो इसका डिस्टिंग्विश वाला लेक्चर जरूर देखिए, अपने आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी मत छोड़ो। 17 मार्क्स का सवाल है, विथ ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको ये दिख ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने जस्टिस दिया इस चैप्टर को, कम से कम टाइम में ट्राई किया कि आपके 17 मार्क्स सिक्योर हो विथ ऑप्शन। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे, लेक्चर्स आप देख रहे होगे, और देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होगे। चलो मैं यहीं पे रुकता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।